हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज हम सब आमलकी एकादशी की कथा सुनेंगे। राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य बताने की कृपया कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे महाभाग धर्मनंदन, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी एकादशी है। यही प्रकार का प्रश्न राजा मादंता ने ऋषि वशिष्ठ से पूछा था। तब ऋषि वशिष्ठ ने उत्तर दिया, भगवान विष्णु के थूकने पर चंद्रमा के समान कांतिमान बिंदु पृथ्वी पर आकर गिरा। उसी बिंदु से आमलक वृक्ष की उत्पत्ति हुई। उसी समय भगवान विष्णु ने प्रजा की उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की। उस समय उसके बाद ब्रह्मा जी ने देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर, नाग और निर्मल अंतकरण वाले महर्षियों की उत्पत्ति की। उसी समय देवता और महर्षि उसी जगह पर आए जहाँ आंवले का वृक्ष गिरा था। वह सब आंवले के वृक्ष को देखकर विस्मित हो गए। उनको विस्मित होकर देखकर पुनः आकाशवाणी हुई। ये महर्षि, आप सब ऐसे विस्मित क्यों हैं? ये आंवले का वृक्ष है जो विष्णु को अत्यंत प्रिय है। उसके स्मरण मात्र से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। उसके स्पर्श करने से दुगुना फल प्राप्त होता है और उसका भक्षण करने से तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। आमलक की एकादशी का व्रत सर्व व्रतों में श्रेष्ठ वैष्णव व्रत है। इसके मूल में विष्णु, उससे ऊपर ब्रह्मा, उसके स्कंध में भगवान शिव, शाखाओं में मुनि, पत्तियों में वसु, फूलों में मरुद्रण, दाहिनियों में देवता और फूलों में निर्मल अंतकरण वाले महर्षियों का वास है। ये वृक्ष समस्त देवमय वृक्ष है। आमले के फल को हमें हमेशा प्रयत्न पूर्वक भक्षण करना चाहिए। बोले, आप कौन हो, देवता हो या कोई और? हमें ठीक ठीक से बताइए। पुनः आकाशवाणी हुई, सर्वभूतों का कर्ता, सर्वभुवनों का सृष्टा मैं ही हूँ। विद्वान से विद्वान पुरुष भी मुझे बड़ी कठिनाई से पाते हैं। मैं ही सनातन विष्णु हूँ। यह सुनकर ऋषिवर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति करने शुरू कर दी। भगवान विष्णु भी स्तुति सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषियों से कहा, हे ऋषिवर, आपको जो वर चाहिए वह मांगिए। यह सुनकर ऋषिवर बोले, हे भगवान, यदि आप हम पर सचमुच में प्रसन्न हो तो हमें लोगों की भलाई करने का, स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति कराने का व्रत बताइए। तब भगवान बोले, हे ऋषिवर, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए आमलकी एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत है। यह सर्व पापों को हरने वाला सर्वदेवमय वृक्ष है। आमलकी एकादशी का व्रत वैष्णव व्रत में सर्वश्रेष्ठ है। इस व्रत के स्मरण मात्र से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। आमलक को स्पर्श करने से दुगुना फल प्राप्त होता है। आमलक को भक्षण करने से तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। हे ऋषिवर, मैंने आपको सर्वश्रेष्ठ व्रत बताया है। तो ऋषिवर बोले, हे प्रभु, हमें इस व्रत के देवता और मंत्र का कृपया करके बताइए। इस व्रत के विधि विधान को कैसे करना चाहिए वह भी हमें बताइए। तो भगवान बोले, हे अच्युत, हे पुनरीक्ष, आमलक एकादशी का व्रत में निराहार करूँगा, दूसरे दिन में भोजन करूँगा। ऐसा नियम लेके पापी, दुराचारी, गुरु पत्नीगामी ऐसे लोगों से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। इस व्रत को कुएं पर, घर पे, पोखरे पे और जलाशय पे स्नानादि करना चाहिए। स्नान के पहले शरीर पे मिट्टी लगानी चाहिए। टीका लगाने का मंत्र, अश्वकांते रथकांते विष्णुकांते वसुंधरे मृतिके हर में पापम जन्मकोटिया समर्जितम। हे मृतिके, आपके ऊपर रथ और अश्व चला करते हैं। वामन अवतार में भी भगवान वामन ने आपको अपने पैरों से नापा था। हे वसुंधरे, मैंने हजारों करोड़ों जन्मों से बहुत पाप किए हैं। मेरे उन पापों को हर लो, नष्ट कर लो। मंत्र,
त्वं मातं सर्वभूतानां जीवन्तु रक्षकं स्वेदज्योति जजातीनां रसानां पतये नमः। स्नातोऽहं सर्वतीर्थेषु हृदयं प्रसन्नवनेषु च नदीषु देखखातेषु इदं स्नानं तु मे भवत। जल की अधिष्ठात्री देवी माता, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो। यही जीवन जो स्वेदज और उद्विजल जाति के जीवों का भी रक्षक है। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार हो। आज मैं संपूर्ण कुंडों, झरनों, नदियों और जलाशयों, देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका। मेरा यह स्नान उस उक्त सभी बनाने का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वो भगवान परशुराम के सोने की प्रतिमा बनवाए। सोने की प्रतिमा एक या आधे मास की उनकी शक्ति और धन के हिसाब से होनी चाहिए। स्नान के बाद घर जाकर हवन और पूजा पाठ करे। उसके पास सब सामग्री आंवले के वृक्ष के पास ले जाए। आंवले के वृक्ष के पास झाड़ू, बोहार, लीप पोत कर उसका शुद्धिकरण करे। उसके बाद मंत्रोच्चारण करके जल से भरे हुए कलश का स्थापन करे। जल से भरे कलश में पंचरत्नादि और गंध को छोड़ दे। उसके बाद श्वेत चंदन से कलश को लेपन करे और फूल माला पहनाए। उसके बाद धूप इत्यादि करे और दीपों की श्रेणी लगवाए इत्यादि। तात्पर्य यही है कि वातावरण को सुंदर और मनोहर करे। लिए नवीन वस्त्र, छाता, जूता और अलंकार समर्पित करे। उसके बाद कलश के ऊपर खीरा लगाकर उसके ऊपर अलंकार से सुशोभित करके भगवान परशुराम के सोने की प्रतिमा स्थापित करे। विश्वकाय नमः कहकर उनके चरणों की, विश्वरूपेण नमः दोनों घुटनों की, उग्राय नमः दोनों जांघों की, दामोदराय नमः कटी भागों की, पद्मनाभाय नमः उदर की, श्री वस्त्रधारिणे नमः वृक्षस्थल की, चक्रिणे नमः बाई बाह की, गदिने नमः दाहिनी बाह की, वैकुंठाय नमः कंठ की, यज्ञमुखाय नमः मुख की, विशकनिधने नमः नासिका की, वासुदेवाय नमः नेत्रों की, वामनाय नमः ललाट की, सर्वात्मने नमः से संपूर्ण अंग और मस्तक की पूजा करे। यही पूजा के मंत्र है। तदंतर शुद्ध चित्त से भक्ति युक्त से शुद्ध फल के द्वारा देवेश्वर जगत अग्नि नंदनम विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको नमस्कार हो। मेरे द्वारा आंवले के फल का दिया हुआ अर्घ्य ग्रहण कीजिए। भक्ति युक्त चित्त से रात्रि को जागरण करे। रात्रि को जागरण में भगवान विष्णु की कथा वार्ता, नृत्य, गाना, भजन करके रात्रि व्यतीत करे। उसके पश्चात आमलक के वृक्ष की 128 बार भगवान विष्णु का नाम लेकर प्रदक्षिणा करे। सुबह भगवान विष्णु की आरती करे। स्नान के बाद भगवान विष्णु को समर्पित किए हुए वस्त्र, अलंकार, छाता, जूता ब्राह्मणों को समर्पित करे और ब्राह्मणों की पूजा करे। स्नान के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाए और यही प्रार्थना करे कि हे परशुराम जी, भगवान विष्णु के अवतार के रूप में हम पर प्रसन्न हो। यही प्रार्थना कर आप भी अपने कुटुंबीजनों के साथ भोजन करें। तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है वो यह व्रत करने से प्राप्त होता है। यह व्रत हजारों पापों को नाश करता है। यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम और श्रेष्ठ व्रत है। यह व्रत का विधि विधान से पूजा पाठ करके पालन करना चाहिए। तीर्थों के सेवन से जो पुण्य मिलता है वो यह व्रत करने से मिलता है। यह व्रत सर्वश्रेष्ठ और उत्तम व्रत है। इसमें कोई तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत विधि विधान से करने से संपूर्ण व्रतों से भी अधिक फल मिलता है। यह कहकर ऋषि वशिष्ठ जी ने
सभी ऋषिवर को बताया, हे ऋषिवर, आप यह सभी व्रत विधि विधान से करें। यह व्रत की विधि विधान को सुनकर सब ऋषिवर ने भी यह व्रत किया। उसके बाद भगवान विष्णु भी अंतर्ध्यान हो गए और बाद में श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, हे महाभाग, यह व्रत सर्व व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत है। जय अमल की एकादशी। आप सबको अमल की एकादशी की शुभकामनाएं। हरे कृष्ण। Thanks for watching this video and please do subscribe to our channel and press the bell icon for getting new updates. Thank you.